अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि क्या जो बचपन की शादियां हैं वो होनी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए, या जो रिश्ते कभी बचपन में हुआ करते थे जिसके अंदर मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल, लड़का या लड़की, उसको पता ही नहीं होता था कि उसका कोई रिश्ता हो चुका है और उसकी के लाइल्मी के अंदर होते हुए उसके बुज़ुर्गों का या बड़ों का फ़ैसला करना या उसके अंदर उसके वालिदैन का किसी करीबी फैमिली मेम्बर के साथ उसके रिश्ते को तय पाना, क्या ये ठीक है या गलत है, और आया कि ऐसा होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए, या क्या बचपन की शादियां ये पीक एंड लेवल तक पहुंच पाती हैं या कि नहीं पहुंच पाती हैं। और सोसाइटी का ये जाविया काम करने का कि बचपन की शादियां होनी चाहिए, ये एक सही जाविया है या कि गलत जाविया है, आज हम सारी बात तफसीलन इस हवाले से करेंगे कि जिसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो बचपन की शादियां जिसके अंदर हम रिश्ते तय पाते हैं वो हम सिर्फ बच्चों के ऊपर जुल्म सितम नहीं करते बल्कि जहालत की इंतहा करते हैं। मैं आपको आज की सोसाइटी के तकाज़े और इस्लामिक रेफरेंस दोनों कोट करके बताऊंगा कि ये ऐसा काम गलत क्यों है। देखें, एक तो ये कि इस्लामिक रेफरेंसेस के मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे तो बेटे बेटी से भी रज़ामंदी मांगी है, बेटी से भी पूछा गया है और साथ में ये हुक्म हुआ है कि जी रिश्तों के मामले में आप लोग बेटी से भी पूछ के करेंगे, आप लोग ऐसे रिश्ते नहीं कर सकते जो बग़ैर पूछे किए जाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो वालिदैन औलाद की तरबियत करने के बाद उन पर कुछ इस तरह का हक़ रखते हैं कि जी हमने सारी ज़िंदगी पाला परवरिश की और अब हमारे कुछ ख्वाब हैं तो हम अपने ख्वाबों के मुताबिक अपने नस्लों को चलाएंगे, तो वो इंतहाई बच्चों के साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। वो चला सकते थे अगर मेरे नबी की हदीस में ये बात कहीं पे होती कि आप अपने बच्चों से पूछे बगैर रिश्ते करें, तो फिर वो वाकई ही चला सकते थे। लेकिन अगर किसी बच्चे का हक मारा जा रहा है तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है। और फिर अगर बाद में उनका घर नहीं बस पाता ज़बरदस्ती की शादी की वजह से, तो वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो भी उसके वालिदैन पर जाता है। शुरू के अंदर वालिदैन ये समझते हैं जी बच्चा है, इसको अभी किसी बात का नहीं पता, हम ज़्यादा समझदार हैं, और इसलिए वो रिश्ते कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत काम करते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान को अक्ल दी है, और अगर एक इंसान के अक्ल के क्राइटेरिया पर कोई रिश्ता पूरा नहीं उतरता तो फिर उसके बाद वो रिश्ता नहीं चल सकता ज़बरदस्ती वाला, फिर सारी ज़िंदगी के लिए मसाइल ही मसाइल रहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर हम इस तरह से रिश्ते करते हैं ज़बरदस्ती के, तो उसका अंदर ये मसाइल भी पैदा होते हैं कि अगर मेल की या फीमेल, लड़का या लड़की का ज़बरदस्ती का रिश्ता अगर कहीं और पर करते हैं और उसके वो कोई दूसरा लाइक करता या करती है, तो उस सूरत हाल के अंदर वो कभी भी उस रिश्ते को नहीं चला सकते। तीसरी चीज़ ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला है ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ये मैसेज तो मैं वालिदैन को देना चाहूँगा कि ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये एक इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला है
आप उस बंदे की पूरी ज़िंदगी को एक फ़ैसले की बुनियाद पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि रिश्ता कराने के बाद ही तो असल मामलात शुरू होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ बाप या घर के अंदर कुछ अंकल आंटियाँ वगैरह बाकी लोग रिश्ता करा के साइड पे बैठ जाते हैं। अब उस रिश्ते में कितना पेन बर्दाश्त किया जा रहा है वो तो नहीं समझ सकते ना, क्योंकि वो तो रिश्ते सारी ज़िंदगी उस रिश्ते को लेके चलना है, तो उस बात का एहसास तो सिर्फ उसको हो सकता है। इस बात को मज़ीद समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ कि मेरे पास एक केस आया। उसने कहा कि सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप उसको वीडियो में सुनता रहता हूँ, मुझे एक मसले के हल से मुझे एक मसले का हल बताएं। तो मैंने कहा जी बताएं जी क्या हुआ है। उसने कहा जी मेरे वालिदैन ने बचपन के अंदर मेरी शादी अपने मामों के यहाँ कर दी। अब वो शादी तो गई हो, मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता बचपन में ही, जब मैं बिल्कुल छोटा था 2-3 साल का, उस वक्त पर मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता मेरे मामे की तरफ, बच्ची की तरफ कर दिया। अब रिश्ता गया हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया तो हुआ ये कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैंने उस तालीम को मुकम्मल किया। फिर आगे यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ, फिर मैंने उसको मुकम्मल किया। अब वो लड़की जिसके साथ मेरा रिश्ता हुआ उसको उन्होंने 2 क्लासेस भी नहीं पढ़ाई। और चलो क्लास पढ़ाना ना पढ़ाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस सारी की सारी बात का कि मेरा रिश्ता हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, उस तालीम मुकम्मल होने के साथ साथ इंसान की फितरत है कि वो उसको कोई ना कोई दुनिया में अच्छा लगता ही लगता है, चाहे वो मेल का फ़ीमेल के लिए अच्छा लगना है या चाहे वो फ़ीमेल का मेल के लिए अच्छा लगना है। हुआ ये कि मेरी इधर से यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट हो गई, इधर से मेरा रिश्ता, इधर से मुझे कोई अपने फुप्पो के यहाँ उसकी बेटी मुझे अच्छी लगने लग गई कि मैंने बस तहैया कर लिया कि अपने वालिदैन को कह के यहीं पे मैंने ओके कराना है। तो जब इतनी सारी उम्र के अंदर जब उम्र 21-22 साल हुई और उसके बाद मैंने घर के अंदर ये बात चलाई कि मुझे जो है ना फ़लाँ जो अच्छे लगते, तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके मेरा रिश्ता वहाँ पे करें। जो कि वो लड़का हक पे है, सच पे है, क्योंकि अगर मेरे नबी का तरीका है तो उसको हम ब्लेम नहीं दे सकते। अगर मेरे नबी के तरीके में लाइक करना शामिल है या मेरे नबी के तरीके में बेटा और या बेटी से पूछना शामिल है, तो फिर उस तरीक़ेकार को हम गलत नहीं कह सकते। जो वालिदैन दुनियावी फ़लसफ़र बनने के बाद, दुनियावी फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो समझदार नहीं, वो दीन से दूरी और इंतहाई बेवकूफ़ी का नतीजा होती है। अब उस वाक़े को मैं आगे चलाता हूँ। उसने जब ये बात की कि जी मैंने घर के अंदर बात चलाई, मैंने अम्मी से बात की थी कि मेरा रिश्ता फ़लाँ जगह पे कर दे फुप्पो की तरफ, या जब उसको बात का पता चली तो वो एकदम से उसके रुंगटे खड़े हो गए। उसने कहा जी तेरा तो रिश्ता वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा रिश्ता तो हमने बचपन से किया हुआ है। उसने कहा जी बचपन से जो किया हुआ है तो मुझे बताया था एक मिसाल के तौर पे, मेरे इल्म में दी थी ये बात कि अब बचपन से किया हुआ है, मुझे तो किसी बात का पता बताया ही नहीं है। और वो 10-20 साल उनके आपस के अंदर लेन देन चलते रहे। जिस तरह से कहीं पे कोई रिश्ता हो जाता है तो उसके कपड़ों के लेन देन, उस तरह के कुछ मामलात रहते हैं मोहब्बतों के अंसर होने की वजह से। तो वो सारा कुछ इतना टाइम लगाने के बाद एक लड़का बालिग हो गया, बालिग होने के बाद उसकी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसको फिर भी नहीं बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर हमने तेरा रिश्ता तय किया हुआ है। अच्छा, अब हुआ ये कि चलो रिश्ता तय करने का मसला नहीं है, लेकिन रिश्ते में सबसे बड़ा नुकसान ये आता है कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। कंपेटिबिलिटी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आज अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता जब वो 2 साल के हैं मैं किसी रिलेटिव की तरफ कर देता हूँ अगर, और आने वाले वक्तों के अंदर वो भी चलो एग्री कर देते, एक मिसाल है मोहब्बत की वजह से कि आज के दौर में एक बंदे पे अरूज है तो उसको देखते हुए हर बंदा हाँ कर देता है। आने वाले 20 साल बाद, 15 साल बाद ऊँट किस करवट बैठेगा ये किसी को भी नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे अब जिस बच्चा या बच्ची से रिश्ता तय किया मैंने अपने किसी ख़ानदान में किसी भी जगह पे, अगर इस दौरान अगर मेरा बच्चा DCO लग जाता है, एक मिसाल के तौर पे AC लग जाता है, कमिश्नर लग जाता है कुछ भी, और वो बच्ची अनपढ़ रह जाती है, या अगर मेरी बच्ची अनपढ़ रह जाती है और वो बच्चा कमिश्नर लग जाता है,
या मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाता है और वो बच्ची कोई डीसीओ, डीपीओ, कमिश्नर कुछ लग जाती है। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या जो बंदा इतना आगे जाएगा, जब इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा, कंपेटिबिलिटी बिल्कुल अनमैच हो जाएगी, जब वो उस कल्चर को समझने से कासिर हो जाएंगे, जब एक तरफ तालीम बिल्कुल ख़त्म और दूसरी तरफ एक इंतहाई आला ओहदा होगा, तो फिर उस वक्त पे क्या हमारी औलाद तस्लीम कर लेगी इस बात को कि जी ठीक है जी, मेरे माँ बाप का फ़ैसला तो हम कर लेते हैं। और औलाद भी तस्लीम नहीं क्यों करेगी? क्योंकि औलाद ने जब इतना बड़ा अफसर बन चुका या बन चुकी होगी तो उसको इस बात का रियलाइज़ होगा ना कि मेरे हक़ को मारा जा रहा है, मेरे नबी के तरीके को मारा जा रहा है। मेरे नबी ने तो बेटे और बेटी से पूछ के कहा है, उसकी लाइक और डिसलाइक को देख के कहा है, उसकी पसंद और नापसंद को देख के कहा है। जब देख के कहा है तो फिर मेरे ऊपर नाइंसाफ़ी क्यों होने लग रही है? इसीलिए वो लड़का या लड़की क्या करेगी या करेगा, वो बगावत पे उतरेगा या वो फैमिली के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। और हम क्या, हमारे साथ क्या होगा? हम एहसास कमतरी में चले जाएंगे। कौन से एहसास कमतरी में? कि हमने ख्वाब सजाए थे, मेरी औलाद बड़ी होगी, मेरे ख्वाब पूरे करेगी। और भाई ख्वाब पूरा करना ये नहीं होता कि आप बच्चे की सारी ज़िंदगी के लिए उसकी ज़िंदगी उसको ज़िंदा जी कब्र में डाल दें। ये ख्वाब पूरा करना नहीं होता, ये बेवकूफ़ी की इंतहा होती है। इसीलिए अब अगर इतने ज़्यादा कंपेटिबिलिटी का ताल्लुक़ हट गया, एक तरफ डीसी और एक तरफ अनपढ़ है, एक तरफ डीपी और एक तरफ अनपढ़ है, एक तरफ कमिश्नर और एक तरफ अनपढ़ है, तो उनके रिश्ते को अगर हमने बचपन के अंदर किया हुआ तो फिर हम उसके रिश्ते को कैसे लेके चल सकते हैं? इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इंसान को चाहिए कि वो औकात में रहे। इंसान को चाहिए कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जो आने वाले वक्तों के अंदर उसकी औलाद उसके ख़िलाफ़ बोले। इंसान माँ बाप को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी सरगर्मी परफॉर्म ना करे कि जिसके अंदर उसके जो औलाद है वो बगावत पे उतरे, घर को छोड़ दे और फिर हमारे पास दो रास्तों में से एक रास्ता हो कि या तो हम अपनी औलाद को छोड़ दें या फिर औलाद हमें छोड़ दे। तो बजाय इसके कि आप आने वाले वक्तों के अंदर क्या होगा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। इसके अंदर इंसान को कुछ भी नहीं पता होता, इंसान को अगले लम्हे की सांस का नहीं पता होता। हम आने वाले वक्तों के लिए कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते कि हमने एक बच्चे या बच्ची का रिश्ता बचपन के अंदर तय कर दिया और आने वाले वक्तों के अंदर जब उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं होती तो फिर मसाइल ही मसाइल है। फिर या तो वो बगावत पे उतरती है, औलाद शादी करती नहीं है, और अगर शादी करती है तो इतना ज़्यादा जलील कर देती है बेगम से लेके माँ बाप तक, या एक लड़की लड़के से लेकर अपने माँ बाप तक इतना ज़्यादा जलील कर देती है कि वो जो लॉन्ग टाइम का जो स्ट्रेस है, वो जो लॉन्ग टाइम की जो उलझने हैं, वो जब ख्वाब वालिदैन को लगता है कि मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए, मेरा औलाद ऐसी नहीं निकलनी थी ये और वो, तो उस टाइम पे सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं आपको वही कहानी थोड़ा सा आगे चलाता हूँ ताकि आपको बात समझाना आसान हो जाए। हुआ ये कि अब जिस लड़के का बचपन के अंदर रिश्ता तय हुआ अपने मामू की तरफ, तो उस रिश्ते के अंदर सारे के सारे उनके लेन देन रहे। लड़के को किसी बात का नहीं पता कि मेरा रिश्ते उन्होंने तय किया हुआ। लड़का क्वालिफ़िकेशन तालीम हासिल कर जाता है, यूनिवर्सिटी पर लिख जाता है। लड़की ने 2 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई, कभी स्कूल के अंदर कदम ही नहीं रखा हुआ। लड़की के वालिदैन मेहनत ही नहीं कराते, भाई इसका रिश्ता तो हमने कर दिए और खैर है कुछ नहीं, तब तो एक घर के अंदर भी रहे। एक तरफ प्योर पेंडू माहौल बन जाता है और एक तरफ थोड़ा एक जिद्दत पसंद कह लें या यूरोपियन कल्चर के या कुछ भी कह लें, चलो आप इसको, एक तरफ थोड़ा फास्ट है और एक तरफ इंतहाई स्लो है। अब उनकी केमिस्ट्री अपोजिट हो गई, अब उनके जो रोल है वो अलग हो गए टोटल। अब आप इन दोनों को इकट्ठा कभी भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ना कि चलो किसी को थोड़ा सा हुस्न नहीं मिला, थोड़ी सी दौलत वाला नहीं मिला, इखलाक वाला, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कोई 4 जमातें पढ़ी कम पढ़ी हुई ज़्यादा है, कोई 2 जमातें कम पढ़ के होने वाली है या ज़्यादा पढ़ने वाली है या पढ़ने वाला है, चलो वो तो फ़र्क हो की खैर होती है, वो तो मैच कर जाता है। लेकिन एक तरफ अनपढ़ और एक तरफ कमिश्नर हो, या एक तरफ मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची हो और एक तरफ अनपढ़ हो, तो फिर उनके रिश्ते कभी भी नहीं चल सकते। किससे मुख्तसर ये कि उसके वालिदैन ने उसको कहा कि जी बेटा हमने आपका रिश्ता बचपन के अंदर तय कर दिया था,
और आपको दूसरा हल नहीं है। हमारे सर की पगड़ी आपके पाँव के अंदर रखी है, बस आपने रिश्ता आमीन करना है। यार शर्म आनी चाहिए उस वालिदैन को कि जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जो मेरे नबी के तरीके के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जो बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो बच्चों को मेरे नबी के तरीका लाइक और डिसलाइक तो उसको पूछे बगैर ही आप उसको ज़बरदस्ती एक रिश्ता तय कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ उनकी केमिस्ट्री मिलती नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। ये रिश्ता करना कोई हंसी मजाक नहीं है, ये दो बंदों की ज़िंदगी का आखिरी सांस तक का फैसला होता है। ये दो ख़ानदानों के मिलने का नाम है, ये दो कल्चर के मिलने का नाम है, ये दो फैमिलियों के करीब आने का नाम है। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम किसी का भी रिश्ता बचपन के अंदर तय कर दें और उसके बाद हम खुश रहें जी कि हमने तो रिश्ता कर दिया। फिर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो फिर मसाइल आते हैं। अब उस लड़के का जिसके मैं बता रहा हूँ कि बचपन के अंदर रिश्ता तय करने के बाद जब उस लड़के ने कहा जी मैं नहीं करता, मैं तो फ़लाँ को लाइक करता, इसलिए मैं तो सिर्फ उधर उस तरफ करूँगा, माँ बाप ने कहा जी तुझे करना पड़ेगा। उस चक्कर के अंदर माँ बाप ने उससे पूछे बगैर एक डेट भी फिक्स कर दी, अगलों के साथ मिल के, ख़ानदान वालों के साथ मिल के डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स होने के बाद मुताल्लिका डेट को उसके वालिदैन ने 4 बंदे अपने बुलाए, 4 दूसरे बुलाए और 8 बंदे बैठा के और उसके बाद अपने बेटे को कॉल करके बुलाया जी आपने घर में आना है। उसने कहा जी खैर, उसने कहा बस घर के अंदर आने आपने जो आपको कहा गया है। उन्हें यह डाउट था कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा बागी ना हो जाए, तो जो कि बागी तो वो हो चुका था। मेंटली बागी होना होता है, इंसान का घर छोड़ के जाना नहीं होता। अगर एक बंदा मेंटली बागी हो जाता है तो फिर वो बागी है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस बच्चे को कॉल करके बुलाया गया, कॉल करके बुलाने के बाद उसको कहा जी तेरा अपना निकाह पढ़ाना है और तू अपना कैंसिल करो, यहाँ पे जो न बैठ। मौली साहब तशरीफ़ फरमा है, 4 बंदे गवाह मौजूद हैं, सारे की सारी डीलिंग हो चुकी है, लड़के को बैठाया गया है। लड़के के पास दूसरा हल ही नहीं है कि वो क्या करे। उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने अपने सर का दुपट्टा ला के अपने बेटे के पाँव के अंदर रख दिया कि मेरी इज्जत की लाज रख ले। यार ये क्या है सारा टोपी ड्रामा, ये कल्चर दिया था मेरे नबी ने। और उसके बाद उसको कहा जा रहा है मेरी इज्जत की लाज रख ले, बस तूने ना नहीं करनी। मौली साहब ने जो है कहना उसका निकाह पढ़ा दिया, लड़के ने मजबूर होकर आमीन कर दिया, कबूल है 3 दफ़ा कह दिया। उसके बाद शादी तो हो गई उनकी, रुदस्ती रुखसत ले ली गई। लेकिन वो लड़का कहते कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं बेगम के पास नहीं गया सुहागरात को, मैं अलग सोया हूँ, वो अलग सोई है। अलग से मर्द एक कमरे के अंदर रह के अलग सोए। अब बात ये है कि जब एक लड़के को लाइक की कोई और कर, जब एक लड़का लाइक की किसी और को करता है और जब एक लड़के के साथ इस तरह से जुल्म सितम होगा, या कोई फीमेल की चलो बात करें, लेकिन एक फ़ीमेल के साथ ज़बरदस्ती को जुल्म सितम करेगा किसी भी तरह का, तो फिर मसाइल तो खुद ब खुद बनेंगे नहीं। किससे मुख्तसर ये कि उस लड़के ने शादी के बावजूद भी अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उसकी कहीं पे जॉब थी और वो जॉब अपनी करता, और जॉब करने के दौरान वो घर नहीं जाता। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 या 10 मिनट के लिए दिन के टाइम में जाता, दस्ते वो वापस आ जाता, क्योंकि उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पी और उसकी मोहब्बत तो कहीं और थी। और उसके साथ साथ वो उसको बसाने की कोशिश इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि उनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। और केमिस्ट्री इसलिए नहीं मिलती क्योंकि एक तरफ अनपढ़, एक तरफ से यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला बच्चा है। तो जब दोनों की केमिस्ट्री नहीं मिलेगी तो फिर मसाइल तो खुद ब खुद ही जन्म लेंगे। और उसके बाद जब 1 साल का अरसा हो गया और 1 साल के अरसे के अंदर वो 2 या 3 या 4 दफ़ा सिर्फ अपनी बेगम के पास गया है और उसके अंदर भी सेफ मेथड से गया है, तो फिर वो लड़का अपनी ज़िंदगी से तंग आके उसने सुसाइड का फ़ैसला लिया। लेकिन सुसाइड के जब फ़ैसला उसने लिया उस दौरान कुछ और मसाइल पेश आ गए जिसकी वजह से उसकी तवज्जो सुसाइड से हट जाती है। और सुसाइड से उसकी तवज्जो हटने के बाद, जब सुसाइड से उसकी तवज्जो हट गई, उसके बाद वो 4थे या 5वें दिन आके वो एक साइकोलॉजिस्ट को मिलता और अपनी परेशानी बताता और बताता है सर मैं इस मसले से कैसे निकल सकता हूँ। जब साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जी आपने घर को बसाने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टैंड लिया जाता है शादी से पहले। अगर आपने शादी कर ली, अगर आपने शादी कर ली तो फिर पीछे बचता ही कुछ नहीं है। इसीलिए या तो आपने शादी से पहले स्टैंड लेना था, और अगर अब शादी हो गई तो बस फिर आप कंप्रोमाइज़ करें, आप सेक्रीफाइस करें। लेकिन सारे कुछ समझाने के बावजूद भी
तो वो टच से मस नहीं होता। सारी साइकोथेरापियाँ नाकाम हो जाती है, सारी की सारी थेरेपीज देने के बावजूद, इस्लामिक रेफरेंस देने के बावजूद वो नाकाम हो जाता है। और उसके जिद है एक ही जगह पे कि सर मैं घर को छोड़ चुका हूँ, मेरे पास अब एक ही हाल है, फिर मैं ज़िंदगी को छोड़ दूँगा अगर मुझे दोबारा घर को बसाने के बारे में कहा गया। इसका मतलब वो मेंटली तौर पे किस लेवल पे जा चुके, कितना ज़्यादा टॉर्चर हो चुके, वो फारिग हो चुके हैं मेंटली तौर पे, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया है। किससे मुख्तसर ये कि जब कोई दूसरा हल नहीं निकलता तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट भी मजबूर होता है कि उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उससे फ़ैसले करवाने पड़ते हैं कि कम अज़ कम अब अगर एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में से और अपने फ़ैसले में से दो चीज़ों का इंतखाब करना है तो साइकोलॉजिस्ट भी आगे से मजबूर है कि वो उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कभी भी नहीं करने दे सकता कि आप खुदकुशी कर लें। तो फिर उससे बचाने के लिए उसको निकलने का रास्ता ही बता सकते हैं, इसके अलावा हल नहीं है। निकलने का रास्ता बताया वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बहस हो जाएगी, मैं उधर जाने नहीं चाह रहा। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि एक माँ बाप के गलत फ़ैसले ने जीते जी औलाद को जहन्नुम के अंदर डाल दिया, कब्र में डाल दिया। और उसके बाद माँ बाप के ये फ़िक्रात कि जी हम पशेमान हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलत फ़ैसला हुआ, हमें नहीं लेना था। और यार अब क्या फ़ायदा है इन बातों के करने का। इसीलिए याद रखें, मैं ये समझता हूँ सोसाइटी को चाहिए औकात में रहें, माँ बाप को चाहिए औकात में रहें, वालिदैन को चाहिए। बच्चे की तरबियत से मुराद ये नहीं होता कि आप बच्चे को जिंदा जी मार दें। बच्चे के ऊपर अपने ख्वाब सजाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बच्चे को अपने हाथों से जिंदा को कब्र में उतार दें। आपने अगर तरबियत की है, आपने अगर इखलाकी तरबियत दी है, अगर आपने उसके ऊपर अपना मालो जान की कुर्बानी दी है तो फिर आप उससे कोई और बात तवक्कुआत तो रख सकते हैं, लेकिन यार उसकी ज़िंदगी को तबाह करके क्या आपकी ज़िंदगी को सुकून मिल सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दें। क्या औलाद अगर सारी रात रोएगी तो इस सूरत हाल के अंदर क्या माँ बाप को सुकून मिल सकता है? हाँ या ना? और अगर माँ बाप को भी सुकून नहीं मिल सकता तो फिर माँ बाप वो स्टूपिडपन करते ही क्यों हैं? खुदारा जिस ख़ानदानों के अंदर ये रिवाज चल रहा है तो खुदारा आप कभी भी ऐसे फ़ैसले ना लें कि जिससे आपकी ज़िंदगी में मसाइल आएँ और आपकी औलाद की ज़िंदगी में मसाइल आएँ। अगर आप लोग ऐसे फ़ैसले लेते हैं तो उस सूरत हाल में आप हमेशा के लिए अपनी औलाद को भी तबाह कर देते हैं और ख़ुद भी तबाह हो जाते हैं। बचपन की शादियां इंसान को तबाह कर देती हैं, साइकोलॉजिकली तौर पे बंदे को अनफिट कर देती हैं और उस बंदे को जीते जी मरने का एहसास होने लगता है। उस औलाद के मरने की वजह से वालिदैन को मरने का एहसास होने लगता है। इतने सारे गलत फ़ैसले लेने के बजाय वालिदैन को चाहिए कि औकात में रहें, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। औलाद क्या बनेगी आने वाले वक्तों का कुछ भी एतबार नहीं। हम अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं, वो अनपढ़ निकल जाते हैं। हम अपने बच्चे पे मेहनत नहीं कराते कभी कभार और वो पढ़े लिखे ऑफिसर बन जाते हैं। ये नसीब का कमाल भी होता है। और खुदारा मेरे नबी के तरीके से हट के आप लोग एक नया दुनियावी तरीका राइज ना करें। मेरे नबी ने औलाद से, बेटों से तो अलग चीज़, बेटियों से भी उनकी लाइक पूछी है कि आप ऐसा करने लगे हैं, आपकी क्या रजामंदी है? तो आप कौन होते हैं? दुनिया के गुनाहगार। हम सब तो दुनिया के गुनाहगार इंसान से मुराद ये है कि हम कभी उस तकवे के लेवल पे तो नहीं जा सकते ना। तो हम कौन होते हैं कि हम अपने नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ चल के अपने आप को बहुत बड़े मुत्तकी समझने वाले, परहेजगार समझने वाले। खुदारा अपने आप पे तरस खाएं, रहम खाएं, अपनी औलाद पे तरस खाएं, रहम खाएं, इससे पहले कि लेट हो जाए। इन हरकतों से कंट्रोल करें और बाज आए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद जो आप लोगों के जो दिमाग का भूत है वो कम हुआ होगा। और अगर किसी का माइंड ऐसा है कि बचपन के अंदर ही वो बातें करने शुरू कर देते हैं, जी हम फ़लाँ जगह रिश्ता करेंगे, तो वो कंट्रोल करें अपने आप को। और जब बच्चों की अच्छी तरबियत करें, जब बड़े हो के क्या बनेंगे उसके मुताबिक उनके फ़ैसले पूछें, उनकी रजामंदी पूछें और फिर उसके बाद आप उस रिश्ते को लेके चलें।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या मोहब्बत की शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब तक की मुझे ये उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हों तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।